यस, कनेक्ट मी। क्या हुआ सजल? 10 बजे उठा है, फ्रिज से एक बोतल पानी पीकर ब्लैक कॉफी मांगा था। ब्लैक कॉफी दी तो उसमें रम मिलाकर पी लिया। ये सुबह से पीना शुरू कर दिया है। अभी वो हमारी बच्ची को गोद में लेकर मस्ती कर रहा है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, देखो उसकी हालत कैसी है, तुम्हें समझना चाहिए। अभी मैं आता हूँ, ओके? इसका नशा दोपहर तक रहेगा। ब्लैक कॉफी से ही पीना शुरू कर दिया, फ्रिज से पानी भी पिया, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। अच्छा बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? यस, ही बिकेम एल्कोहलिक एडिक्ट। जो भी हो, सनी को यहाँ से शिफ्ट करना जरूरी है। इसे क्लब हाउस में रखिए, ये मैं नहीं सह सकती हूँ। देखो, अगर कोई दूसरा होता तो क्या उसे मैं अपने घर में रखता? ये हमारा सनी है, ये रिश्ता अभी का नहीं है, ये पहले से ही जुड़ा हुआ है। इंसानियत का होना जरूरी है। अपनी बीवी और बच्ची को खोने वाला ये जब हमारी बच्ची को देखता है तो उसे अपनी बच्ची समझता है। देखो, जो भी हो, उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए हमें। मैं उससे बात करता हूँ। दो दिन मेरी हरकतें सहने के लिए सेजल का धन्यवाद। कल रात को मैंने राज भाई आपसे फालतू की बकवास की। आई एम रियली सॉरी। 4-5 दिन में मैं वापस अपने घर बेंगलुरु जा रहा हूँ। आई फॉन्ट सम मोर टाइम टू गेट सेटल्ड। देखो, जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन जल्दी सेटल होके प्रैक्टिस स्टार्ट करो। सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शाम, साहब को बस स्टैंड तक छोड़ कर आओ। जी साहब। ये अपना दुख भूल नहीं पा रहा है। कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। The commander is visiting our station on 26th. Speed breakers have to be painted, roads has to be made, and general clearance of our area has to be maintained. Yes, sir. And report the progress before 20th. Yes, sir. Okay, you may go. Thank you, sir. सर, आपके लिए पोनमुड़ी पुलिस स्टेशन से एक मैसेज आया है सर। सर, आपके करीबी दोस्त जिनका नाम सनी था, पोनमुड़ी में मारे गए, ऐसा मैसेज आया सर। क्या? कातिल की पहचान हो गई है सर। मृतक से आपके रिश्ते के बारे में वहाँ के पुलिस वालों को जानना है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए वो चाहते हैं आप तुरंत पोनमुड़ी जाकर उनसे मिलें। अरे क्या हो गया? दारू पिए हुए था कल। इसको मार किसने दिया? ये तो मुझे नहीं पता कैसे मारा। बहुत बदतमीज दुश्मनी की है। इसने से मारा है। तो दारू पिया हुआ लगता है। अरे साइड हट जाओ यहाँ से। सर, लेकिन ये है भाई। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। चलो अरे पीछे हटो। पता नहीं हट लीजिए। आइए सर, हट जाओ। पीछे हटो। लेकिन ये है कुछ पता नहीं सर। हाँ, मेरे साथ तो पुलिस आ गई। मुझे बात करनी है। सर, आप आर्मी मैन हैं, कुछ भी सहने के लिए और सामना करने के लिए हिम्मत रखते हैं, ये मैं जानता हूँ। हाँ बोलो। सर, आपके दोस्त का खून आपकी खुद की पत्नी ने किया है। नो, इम्पॉसिबल। नहीं सर, उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन में आके कत्ल का स्टेटमेंट दिया है। वो अभी स्टेशन लॉकअप में है। सर, आप उनसे मिल लीजिए।
तुमने ऐसा क्यों किया सेजल? आखिर सनी ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि तुमने उसे मारा? आपने जो अपराध किया उसके बारे में कोर्ट से क्या कहना चाहती हैं? मेरे इस जुल्म के लिए कोई भी सजा देंगे तो मुझे मंजूर है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। सनी नाम के व्यक्ति का इन्होंने बेरहमी से खून किया ये कबूल करती हैं। तमाम सबूतों और गवाहों के अनुसार ये अदालत गुनहगार सेजल को सनी के कत्ल के इल्जाम में आईपीसी 302 के अनुसार इन्हें जीवन भर के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसने किसी का तुम्हें लगाने पड़ेंगे। क्या किया इसने? क्या होगा? चलिए, मस्ती से नहीं चली जाए। मैं जाता हूँ। लेकिन और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे ये बताइए। मेरी तारीख कब है अभी? नहीं, देखिए आप बहुत पैसे ले लिए हैं। अब और कितना पैसे खर्च करूंगा? देखिए बार-बार चक्कर लगाने से मैं बहुत थक चुका हूँ। ये सब विधि का विधान है। अब तो बताओ सेजल, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी कौन सी गलती थी? आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जब बेटी बड़ी होगी माँ के बारे में पूछेगी तो उसे बताइएगा कि उसकी माँ जिंदा नहीं है। मैंने आपको भगवान माना है, आइंदा कभी मुझसे मिलने मत आइएगा। मुझे भूलने की कोशिश कीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए। यही विनती है आपसे, कभी मत आइएगा मिलने, भूल जाइएगा। सर, हॉस्पिटल आ गया। मौत उसके दरवाजे पे खड़ी है। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले वो मिस्टर नंबियार को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आखिर में सेजल ने आपसे और बेटी से मिलने के लिए मुझसे कहा। मैं सब कुछ जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आप उससे कुछ जानने के लिए सवाल करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। वो मिलना चाहती है। सेजल आपसे अपनी बातें बताना चाहती है। शायद आपके मन को और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सेजल, सेजल, सेजल। देखो कौन आया है।
मुझे माफ कर देना। बेटी तुम मेरे साथ हो, डैडी को यहाँ रुकने दो। मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जाता हूँ। आप मेरे घर आइएगा। मैं वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ, नंबर 2 में। ओके बेटी, डॉक्टर अंकल के साथ जाओ, मैं बाद में आता हूँ। आओ बेटी, आओ। तुमसे मिलने के लिए मैं 4-5 बार सेंट्रल जेल आया था, लेकिन उस समय तुमने मिलने से मना क्यों किया था? कोई बात नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप जब मुझसे मिलते तो मुझसे सवाल पूछते, तो उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने मना किया। उस सवाल का जवाब है ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं। सेजल के बिना बिताए गए इन 10-11 साल में मुझे जवाब मिल गया है। मैं अब और कुछ नहीं जानना चाहता। नहीं जी, आपको सब पता होना चाहिए। मैं ये दुनिया छोड़कर जाते वक्त कोई भी राज छुपा कर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। नहीं सेजल, नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ। मुझे मेरी सेजल वापस चाहिए। सुनिए जी, आप लोग से 8 साल अलग होने के बाद भी ये रहस्य मैंने जो छुपा कर रखा वो बताना चाहती हूँ।